नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश संसद में संग्राम। जी हां, आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। क्वेश्चन आवर्स में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही कई मुद्दों पर चर्चा को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दें। इसके बावजूद भी लगातार नारेबाजी चलती रही, लिहाजा सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान तमिलनाडु के एक सांसद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के नेताओं को असभ्य कह दिया। दरअसल डीएमके नेता ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर हमला बोला। डीएमके नेता डॉक्टर टी सुमिति ने सवाल किया, क्या केंद्र सरकार संसद को आश्वस्त करेगी कि कानून द्वारा अनिवार्य की गई नीति को अस्वीकार करने के कारण किसी भी राज्य को फंड में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा? जिस पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो सभ्य समाज से नहीं आते हैं, अलोकतांत्रिक लोग हैं और तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वो उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो तमिलनाडु के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि धर्मेंद्र प्रधान के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने बयान को वापस ले लिया है। 10th March, 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. Now they have changed their stand. Tamil Nadu government has ready to sign Government of India for accepting PMCD. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP. PM3 in Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The state, Government of India is giving financial allocation. Portion. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. Future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading the justice. They are doing injustice to Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. तो आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु की सरकार लगातार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और छात्रों की बात की जाए तो उनके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके बाद भी विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा जारी रखा। अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग चेयर को धमका रहे हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर ने सभी को बराबर समय दिया है, कभी भी पक्षपात नहीं किया गया। वहीं स्पीकर ने दो टूक कहा कि जो भी सदस्य सदन की मर्यादा को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। देखिए, ये एक मिनट सुनिए। मैंने आपको मौका दिया, माननीय मंत्री जी को मौका दिया, मैंने व्यवस्था दे दी। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बात हुई उसके अनुकूल मैंने सारी चीजें की है। अब आप सीट पे बैठिए
और आप ऐसा करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। मैं फिर आपको बता दूं। हाँ, वॉकआउट करिए। माननीय सदस्य, 5 आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। चलिए। They are threatening to the chair. अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम में उठाता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक मिनट मैं अपना बात रख लूं सर मैं सिर्फ इतना बात रखना चाहता हूं कि आप उस आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी ने जो टिप्पणी की है और आसन को ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। और उसको मैं निंदा करता हूं। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए, लेकिन हम सदन का सेंस लेकर के हम आगे कदम करना चाहते हैं। तो ये पूरी गहमा गहमी जुड़ी हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, जिसको लेकर ये बात कही जा रही कि जिसमें कई भाषाओं को उपयोग के बात है, उसको एप्लीकेबल अगर कोई राज्य नहीं करता है तो क्या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर उनको आर्थिक मदद नहीं मुहैया कराएगी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा। वहीं अगर विपक्ष नेता राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर ये कह रहा है कि इस पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अंधेर हो गया है। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, जिसका आज उदाहरण भी देखने को मिला। जबकि सरकार का फोकस अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर होगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं विपक्ष ने कहा कि वो डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी संख्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो अगले 3 महीनों के अंदर सुधारात्मक कदम उठाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस दावे को खारिज कर दिया था कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए मतदाता सूचियों में हेरफेर किया गया था। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक समान हो सकते हैं,
लेकिन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य जानकारी अलग अलग होंगे। सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराना पहली प्राथमिकता होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराने की इच्छुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का हल होगा। आपको बता दें कि संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता वक्फ विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रहेगी और आरोप लगाएगी कि चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं और इससे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकियों का मुद्दा उठाएगी और इन धमकियों से निपटने के लिए द्विदलीय सामूहिक संकल्प का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कुल मिलाकर पहले चरण की ही तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा के पूरे आसार हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।